नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार और कई राज्यों की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट मीटिंग में 5 नई योजनाओं को दी मंजूरी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार। फिजिकल टीचर को 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए 3 नए चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। लोकसभा का विशेष सत्र 8 अगस्त से शुरू होगा, विपक्ष की तैयारी तेज। सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण पर सुनवाई टाली, अगली तारीख 16 अगस्त। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग पर विवाद। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से हर घर में डिजिटल मीटर योजना। मजदूरों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री ने लिया बड़ा फैसला, जल्द ही शुरू होंगे विकसित भारत रोजगार योजना। भारत में 6G ट्रायल 2026 से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने 35,000 करोड़ की डील को दी मंजूरी। गैस सिलेंडर के नए दाम जारी। यूपीआई नियम में आज से कई बड़े बदलाव। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 34 रुपए 50 पैसा तक हुआ सस्ता। यूपीआई ऐप्स पर बैलेंस चेक करने की लगा लिमिट। अब आप दिन भर में मैक्सिमम 50 बार ही चेक कर पाएंगे अकाउंट बैलेंस। सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक योजना को फिर शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन को मिला नया बजट 10,000 करोड़। एफसीआई ने इस साल 180 लाख टन गेहूं की खरीदी की। बिहार की संशोधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित, 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की 5 बड़े अपडेट। मांस खाने वाले अमेरिकी अब नहीं खरीदेंगे गाय के प्रोडक्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 92 देशों पर नए टैरिफ लिस्ट की जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया। ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी देशों के लिस्ट में डाला। इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। आने वाली 15 से 17 अगस्त तक लगातार 3 दिन बैंक बंद। हरियाणा में नूंह हिंसा मामले में 53 लोगों की गिरफ्तारी। डिजिटल पेमेंट में BHIM यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश। सरकार ने 5G नेटवर्क विस्तार के लिए नई नीति जारी की। NHAI ने टोल सिस्टम को ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया। राजस्थान में मिनी ट्रक के साथ ड्राइवर क्लीनर दोनों पार्वती नदी में बह गए। हिसार जेल में मनाएगा यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा का 35वें बर्थडे। ISRO का गगनयान परीक्षण अब 10 अगस्त को होगा। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर। यूनियन कार्बाइड के कचरे की राख अमेरिका भेजने की मांग। कर्नाटक का धर्मस्थला मंदिर केस, छठी कब्र से हड्डी बरामद। कोलकाता में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट तैयार। भारत में बने आईफोन पर अमेरिका में 25% नहीं लगेंगे टैरिफ। 6 भारतीय कंपनी पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया बैन। चीन वेबसाइट बेच रही भगवान जगन्नाथ की फोटो वाली डोरमैट। मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त। रूस में लगातार 2 दिन भूकंप आया, 6.5 की तीव्रता से। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 2 नए केस दर्ज। रक्षा मंत्रालय ने 35,000 करोड़ की डील को दी मंजूरी। रेलवे में 1,02,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी। दिल्ली NCR में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ISRO ने आदित्य L2 मिशन की नई तस्वीरें जारी की। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम की अवधि 2026 तक बढ़ाई। भारत में जुलाई में रिकॉर्ड 200% अधिक बारिश दर्ज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति सम्मान प्रदान किए। GST संग्रह जुलाई में 1,83,000 करोड़ पहुंचा। अडानी ग्रुप ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 850 करोड़ का निवेश किया। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ पार हुई। शिक्षा नीति के तहत 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई अनिवार्य।
पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार। भारत ने WHO से नया टीबी नियंत्रण मॉडल शेयर किया। नई संसद में पहला डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी। बिहार में बाढ़ का कहर, 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज शाम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिल्ली में रोड शो। भारत ने यूएन में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। महाराष्ट्र में 500 नई सरकारी बसें शुरू की गईं। झारखंड में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रैली रांची में। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला फिर लागू हो सकता है। केरल में निपाह वायरस का अलर्ट, मेडिकल टीम रवाना। गोवा में G20 की बैठक की तैयारी अंतिम चरण में। मणिपुर में इंटरनेट सेवा फिर से शुरू। बीजेपी की मिशन 2026 बैठक आज लखनऊ में। पीएम मोदी ने हरित भारत मिशन का शुभारंभ किया। ओवैसी ने केंद्र सरकार को मुसलमान विरोधी कहा। देश में आज पहली बार सोलर ट्रेन ट्रायल सफल रहा। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा की। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया, IMF ने शर्तें खड़ी की। टेलीग्राम पर बैन हो सकता है 3 राज्यों में। दिल्ली में फ्री वाईफाई की सुविधा 3000 नए पॉइंट पर। ओपनएआई ने हिंदी भाषा मॉडल जारी किया। बिहार में नकली दवा गिरोह का भंडाफोड़। iPhone 17 की लीक स्पेसिफिकेशन वायरल। संसद में आज भी हंगामा जारी, विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर वॉकआउट किया। यूपी इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर बिहार यात्री से 45 लाख रुपए की सोने की तस्करी। पश्चिम बंगाल में 50 नई। भारत ने ICMR की नई वैक्सीन गाइडलाइन जारी। अमेरिका ने भारत को 10 हाईटेक ड्रोन देने की मंजूरी दी। चीन सीमा पर भारत ने